हीरोज विच आर हार्ट ऑफ आवर गेम, जो कि हर एक अटैक में अपने साथ देते हैं, हर एक वॉर अटैक को ये बहुत ही इजी बना देते हैं। और इसके हीरो इक्विपमेंट भी ऐसे डिजाइन किए गए जो कि बहुत ही पावरफुली वर्क करते हैं और अगले बेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसकी वजह से हर एक अटैक जो है वो इजीली 3 स्टार हो रहा है। आल्सो ये अपने डिफेंस में भी काम आते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं एंड अटैक लाइक दिस आर वेरी इनसेन। सो आज इस वीडियो में इन हीरोज को कैसे प्रायोरिटाइज करना है ये बताऊंगा, प्रॉपर प्रायोरिटी ऑर्डर भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 5, द मोस्ट पावरफुल हीरो इन क्लैश ऑफ क्लैन विच इज किंग। आप सोच रहे होंगे मोस्ट पावरफुल फिर भी 5 नंबर पर क्यों? देखो इसका हिट पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा है एंटायर गेम में, इसकी हेल्थ रिकवरी भी सबसे ज्यादा है एंटायर गेम में। बाकी सब कुछ देख लो इतना अच्छा नहीं है, बट द रीजन ऑफ कीपिंग दिस एट नंबर 5 इज it is the biggest and bravest of all barbarian and soaks huge amount of damage on it. This is what ये डिजाइन किया गया है विथ हाई हिट पॉइंट एंड हेल्थ रिकवरी। देखो इसे 5 नंबर पर रखने का बड़ा रीजन ये है कि ये सिर्फ ग्राउंड हीरो है। सॉरी, मतलब अभी आप इसे यूज करोगे और आगे जो है मिनियन प्रिंस आ गए, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा और ऐसे ही मर जाएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। Another reason for this to keep it at number 5 is क्लैन कैसल निकल गया। अभी क्लैन कैसल में से सपोज कि सुपर ड्रैगन निकल गया, आई नो यू विल नॉट ड्रॉप दिस इन दिस वे, बट देन ऑल्सो आपने ड्रॉप कर दिया और सुपर ड्रैगन जो है वो आके किंग के ऊपर स्टक हो गया, किंग बिना कुछ किए ही मर जाएगा। इन शॉर्ट ये सिर्फ ग्राउंड हीरो है और एयर अटैक हो गया तो फिर कुछ फायदा नहीं इसका। वैसे अगर आप कंपेयर करोगे अदर हीरोज तो वो एयर एंड ग्राउंड दोनों को अटैक करते हैं, पर किंग एक ऐसा हीरो है जो सिर्फ ग्राउंड पे अटैक करता है। सो आई एम कीपिंग दिस एट नंबर 5। सो लेट्स मूव विद द नंबर 4 जिस पे अपन रखने वाले हैं मिनियन प्रिंस। जी हाँ, मिनियन प्रिंस को अपन ने प्रायोरिटी दी है 4थे नंबर पर। देखो इसकी एबिलिटी है जो कि है नोबल आयन, जिससे कि ये बहुत ही जल्दी जो है अपने को फनल बना के दे देता है। अगर आप इसे यूज करोगे तो देखो 2 हिट में जो है 80 लेवल के क्वीन को उसने खत्म कर दिया। द अदर वे आप नॉर्मल भी इसे यूज कर दोगे तो हीरो को जो है बहुत ही जल्दी मारता है। सो इसे आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो एयर अटैक रहते हैं जैसे कि ड्रैगन अटैक, इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक। आप इसको इस अटैक में यूज करोगे एयर अटैक में तो इससे एक एबिलिटी रहती है डार्क आर्ब बोल के, आप इसे यूज कर दोगे तो ये जो है ना स्लो डाउन कर देगी अगले डिफेंसेस को, कुछ सेकंड के लिए स्लो डाउन कर देगी, फ्रीज नहीं कर देगी, तो वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो आई एम कीपिंग दिस एट नंबर 4। इतने सारे प्रॉफिट है तो ड्रॉबैक भी रहेंगे, तो इसे जो है आप एयर डिफेंस के साइड में या उसके रेंज में आप नहीं ड्रॉप कर सकते, बहुत जल्दी मर जाएगा। सो दिस इज ओनली द ड्रॉबैक। सो लेट्स मूव विद द नंबर 3। नंबर 3 पर अपन रखेंगे क्वीन। क्वीन को बहुत ही हाई प्रायोरिटी दी जाती है, पर क्वीन का जो है ना सिर्फ डैमेज पर सेकेंड ही अच्छा है और कुछ भी अच्छा नहीं है। इसका हिट पॉइंट भी इतना बढ़िया नहीं है, इसका हेल्थ रिकवरी भी इतना बढ़िया नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करोगे विथ मिनियन प्रिंस एंड आरसी तो मिनियन प्रिंस और आरसी का हिट पॉइंट और हेल्थ रिकवरी क्वीन से भी ज्यादा है। सो द ओनली डिफरेंस इज इसका हिट पॉइंट अच्छा है, अदर कुछ भी अच्छा नहीं है। सो आई एम कीपिंग दिस एट नंबर 3। पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये हीरो जो है वो फालतू है, क्योंकि इसके हीरो इक्विपमेंट बहुत ही बढ़िया है और एबिलिटीज इसके बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन की गई है जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। पर मैं बोल रहा हूँ आपको विथ प्रूवन रिजल्ट्स दिखाकर सब बोल रहा हूँ कि ये क्यों आपको नंबर 3 पर प्रायोरिटाइज करना चाहिए, वरना वैसे तो ये बहुत ही बढ़िया हीरो है फॉर द क्वीन वॉकर्स। आपको क्वीन वॉक करना आता है तो दिस इज द बेस्ट हीरो यू कैन यूज। सो इसलिए इसे नंबर 3 पर मैंने रखा। सो लेट्स मूव विद द नंबर 2। नंबर 2 पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा ग्रैंड वार्डन। देखो ग्रैंड वार्डन का कुछ भी अच्छा नहीं है क्लैश ऑफ क्लैन में, ना ही इसका हिट पॉइंट अच्छा है, ना इसका हेल्थ रिकवरी अच्छा है, ना इसका डैमेज पर सेकंड भी अच्छा है। बट द रीजन व्हाई आई एम कीपिंग दिस एट नंबर 2 इज द बिग रीजन दिस इज अ सपोर्ट ट्रूप। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो पावरफुल मास्टर ऑफ मैजिक सपोर्ट्स हीरो बाय बास्टिंग एनिमीज विथ हिज स्टाफ। दिख नहीं रहा मेरे को अच्छे से पर वही लिखा है लगता है। सो आपको समझ गया होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो आप इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक करते हो और आप उस पर रेज जेम यूज कर दोगे तो इलेक्ट्रो ड्रैगन रेज जेम में बहुत ही पावरफुली वर्क करेंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रॉफिट। अगर आप एयर अटैक करो, ग्राउंड अटैक करो, ये दोनों कॉम्बिनेशन यूज कर लोगे विद इटर्नल टोम एंड रेज जेम, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन यू कैन यूज इन क्लैश ऑफ क्लैन। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द थर्ड थिंग, ये एक ऐसा इकलौता हीरो है जिसे आप एयर और ग्राउंड दोनों पर शिफ्ट कर सकते हो एंड द अटैक लाइक फायरबॉल आर वेरी 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 इनसेन और बहुत ही बढ़िया वैल्यू जो है फायरबॉल आपको दे के जाता है। सो यू कैन प्रायोरिटाइज दिस एट नंबर 2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हीरो। सो देखो क्या ही बढ़िया फायरबॉल हो गया विद दिस एबिलिटी।
और वैसे बुद्धू भी है, देखो इसको समझता नहीं कहाँ पर जाना है, एक बार वहां चला जाएगा, एक बार यहाँ चला जाएगा, एक बार इसे मारेगा, एक बार वॉल फोड़ने में मदद करेगा, देख लो, फिर से जो है यहाँ पर आ जाएगा, फिर उससे वॉल फोड़ने में मदद करेगा, मतलब कुछ भी करता है एक एक बार। पर दैट्स ओके, क्योंकि ये सपोर्टर ट्रुप है, ट्रुप को सपोर्ट करना इसका काम है, दैट्स ऑल। सो लेट्स मूव विद द नंबर वन पर आरसी रखूंगा, जो कि मैं खुद प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ। देखो आरसी अपग्रेड पर है। सो आरसी को प्रायोरिटाइज करने का मेन रीजन ये है कि इसका फेवरेट टारगेट जो है वो डिफेंस है, हेल्थ रिकवरी भी बहुत ही बढ़िया है, हिट पॉइंट भी बहुत ही बढ़िया है, डैमेज पर सेकंड भी बहुत ही बढ़िया है। But the main reason is favorite target only defense, and I am telling you give this priority at number 1। देखो अटैक लाइक आरसी चार्ज जो कि बहुत ही फेमस है एंड बहुत ही पावरफुल है, ये आरसी चार्ज इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक इन क्लैश ऑफ क्लैन टुडे। एंड देखो ये इलेक्ट्रोबूट की वजह से स्केलेटन निकल जाते हैं, वो भी डायरेक्ट मर जाते हैं इसके रेंज में आने से। एंड द एबिलिटीज लाइक रॉकेट स्पीयर मेक इट वेरी वेरी पावरफुल, जो कि दूर से ही मार देता है, जो कि मेजर डिफेंस बाहर है उसको। एंड इसके बहुत सारे एबिलिटीज है लाइक हॉक पपेट, जिसे यूज करने से हॉक रेडर निकलते हैं, हेस्ट वायल जिसे यूज करने से आरसी जो है वो बहुत जल्दी मारती है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। पर हीरो को कभी मत अपग्रेड करना जब CWL चल रही हो। CWL अपने को खेलना है क्योंकि अपने को मेडल से, और मेडल से बहुत ही बढ़िया चीजें जो है आप बाय कर सकते हो। पर आप हीरो अपग्रेड कर भी सकते हो। देखो आप एक ग्राउंड अटैक करो तो दिस आर दी 4 मेन हीरो जो आपको चाहिए वाइल डूइंग ग्राउंड अटैक। पर आरसी मैंने अभी डाला है, मैंने बता दिया सिर्फ। पर आप जो है मिनियन प्रिंस तो डाल ही सकते हो ना, अगर आप एक ग्राउंड अटैक करो तो मिनियन प्रिंस तो आपके कुछ काम नहीं आने वाला। सो यू कैन अपग्रेड दिस। अदर वे आप एक एयर अटैक करो तो दिस आर दी 4 मेन हीरोज यू वांट वाइल डूइंग एयर अटैक। वैसे ही आप एयर अटैकर हो तो आप किंग को जो है वो अपग्रेड कर ही सकते हो, किंग थोड़ी काम आने वाला है एयर अटैक में। So these are the 2 heroes which you can prioritize during war as well. So you can think about it and you should think about it. So as a good player, अगर आपके हीरोज अपग्रेड पर है तो से नो टू वॉर, वॉर से बाहर निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं, आपकी वजह से क्लैन हार जाएगा। अगर आप जो है हीरो अपग्रेड करने वाले हो और आपका मन नहीं है गेम खेलने में, आप सब हीरोज जो है वो अपग्रेडेशन पे डालने वाले हो, देन लिटरली डू वन थिंग, ऊपर जाओ और यहाँ पर क्लैन वॉर आई एम आउट कर दो, जिससे कि आप जो है बाहर चले जाओगे क्लैन वॉर से। और क्लैन में जाकर आप देखोगे तो वहाँ पर एक रेड शील्ड आ जाएगा, जिससे कि लीडर जब वॉर चालू करेगा तब वो आपको सिलेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आप पहले से ही आउट हो। सो यस, दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर यू शुड फॉलो टू प्ले प्रो इन क्लैश ऑफ क्लैंस। सो यस, दिस वाज इट द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।